आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा महत्वपूर्ण है। माँ का स्वरूप शांत और ममतामयी है, जो भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई माँ को प्रिय है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में तो वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा का विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण स्वरूप अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक अर्धचंद्र आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। फिर माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले रंग के फूलों और वस्त्रों का उपयोग जरूर करें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती का पाठ भी करें। इन सभी विधियों को विधि पूर्वक करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अलावा आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं।